जय हिंद। मैं एसके मेहरा। आज आप लोग को मैं जीएस में हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम आप लोग के आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताएंगे। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में इस समय मानव द्वारा लिखा गया लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस समय मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं गया, किंतु लिखित साक्ष्य मिला है। लिखित साक्ष्य मिला है इस काल में। इस ससुरा ऐसा लिख दिया है ना कि कोई लड़की के लड़का से प्यार होता है तो उसको अधूरा प्यार हो जाता है, उसको आप समझ ना सकते हैं। इस ससुरा सेम वैसने लिख के चल गया है। ये लिख के तो सही गया है, लेकिन आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। इसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से, मतलब कि खोजा गया, कोई मिट्टी के अंदर मिला, कोई मिट्टी के बाहर, इसके आधार पर इसको मतलब कि बताया गया है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल एक बार फिर से अति करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, किंतु लिखित साक्ष्य मिला है। लिखित साक्ष्य मिला है। इस समय के मानव था जो मतलब कि लिख के गया है एकदम, मतलब कि ऐसे ऐसे कुछ लिख दिया, ऐसा लिख के गया है कि आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं पढ़ पाया है। तो इसलिए इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर बताया गया है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। आइए अब हम सिंधु सभ्यता के बारे में बातचीत करते हैं। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिला था, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई जो हुआ था वो हड़प्पा से हुआ था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यानी सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता भी सिंधु सभ्यता को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने दिया था, और सिंधु सभ्यता की सबसे पहले खुदाई हड़प्पा से हुआ था। सबसे पहला खुदाई सिंधु सभ्यता को दयाराम साहनी ने किया था, और सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल द्वारा किया गया, और सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम के द्वारा किया गया था। यानी इसका सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया? नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम के द्वारा किया गया था। जेम्स कनिंघम के द्वारा किया गया था। और सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई हड़प्पा से हुआ था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यानी सिंधु सभ्यता की सबसे पहली खुदाई किसने किया?
दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की सबसे पहले खुदाई दयाराम साहनी ने किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। विश्व के सबसे पहली शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता को माना जाता है। साक्ष्य के आधार, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर विश्व का सबसे पहली शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता को माना जाता है। सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुत्का-गेंडोर में है, जो दास्क नदी के किनारे है, और इसका उत्तरी सीमा है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में है, जो चिनाब नदी के किनारे है। और सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा है, जो आलमगीरपुर में है, हिंडन नदी के किनारे। और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो है महाराष्ट्र में दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। तो इसको याद करने के ट्रिक, सम बराबर AD, डच है पर। सबसे पहले सिंधु सभ्यता को मतलब पूछे कि सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा कहाँ है या पूर्वी सीमा कहाँ है, तो याद रखने का आसान तरीका, सबसे पहले पश्चिमी सीमा से स्टार्ट करना है। पश्चिमी सीमा से स्टार्ट करना है। भारत के पश्चिमी सीमा कौन है? पाकिस्तान। वहाँ चकर पकर बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ लड़का लड़की तो छोड़िए, ससुरा इमरान खान 3 को शादी करता है, तो वहाँ समझ सकते हैं लड़का लड़की कितना चकर पकर करता होगा। इसलिए भारत के पश्चिमी सीमा से स्टार्ट करना है। तो भारत के पश्चिमी सीमा, तो यहाँ भी पश्चिमी सीमा से स्टार्ट करना है। यानी सिंधु सभ्यता के मतलब कि चौहद्दी पूछे तो पश्चिमी सीमा से स्टार्ट करना है। और ये वाला ट्रिक लगा देना है, सम बराबर AD, डच है पर। स से सुत्का-गेंडोर यानी पाकिस्तान के सुत्का-गेंडोर में दास्क नदी के किनारे। फिर हो गया पश्चिमी, फिर चल जाइए उत्तरी। फिर उत्तरी में हो जाएगा कश्मीर के मांडा चिनाब नदी के किनारे। और फिर हो जाएगा पूर्वी में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। और फिर दक्षिणी में दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। यहाँ तक तो याद हो गया। आज हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे पहली खुदाई हड़प्पा से हुई, इसलिए मतलब एक वो करके पढ़ेंगे कि कहाँ से क्या मिला। जय हिंद। मैं अभी आप लोग को आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा रहा था, वीडियो कट गया था इसलिए फिर से स्टार्ट किए हैं। आदि ऐतिहासिक काल को एक बार फिर से मतलब कि रिपोल करते हैं। आइए, मतलब कि आदि ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं गया, किंतु लिखित साक्ष्य मिला है। लेकिन ऐसा लिख के ससुरा चल गया है ना कि पढ़ले नहीं गया है। मतलब इसकी जानकारी पूरा तात्विक साक्ष्य के आधार पर मतलब वैज्ञानिकों ने दिया है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिलने के कारण सिंधु सभ्यता कहा गया है। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई हड़प्पा से हुआ था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। मान लीजिए एकदम त्रिभुजाकार है, थोड़ा सा का मतलब अथी है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। और सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले जो दिया था वो चार्ल्स मैसन ने दिया था। फिर चार्ल्स मैसन ने जानकारी दिया, उसके बाद सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया। और फिर सिंधु सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने किया। तो सिंधु सभ्यता तक मैं बता चुका था, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे पहली खुदाई हड़प्पा से हुआ था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहते हैं।
तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख स्थल में हड़प्पा आ जाएगा। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में हुआ, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। दयाराम साहनी, यानी सिंधु सभ्यता की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। यानी हड़प्पा है जो रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। पिगट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया। पिगट में मतलब लोग वहाँ को कहते होंगे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले किया था। आइए अब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला। हड़प्पा सभ्यता से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। कुम्हार का चाक, जो कुम्हार मतलब कि चक्की पर बर्तन बनाता है उसका चाक मिला है हड़प्पा सभ्यता से। फिर आ जाइए अन्नागार। अन्नागार यानी अनाज से भरा हुआ मतलब पूरा एक भवन मिला है जिसे अन्नागार कहा गया। फिर आइए श्रमिक आवास। श्रमिक आवास यानी लोग आवास करते थे, उसी का साक्ष्य मिला है। फिर आ जाइए मातृ देवी की मूर्ति। लोग जब पूजा करते होंगे कोई देवी देवता के, इसीलिए मातृ देवी की मूर्ति मिला है। फिर मिला है लकड़ी की ओखली। लकड़ी की ओखली, सिंधु सभ्यता से मतलब निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। कुम्हार का चाक, अन्नागार मतलब अनाज से भरा हुआ घर मिला है। फिर श्रमिक आवास लोग रहते थे उसका साक्ष्य मिला है, मतलब कि फिर मातृ देवी की मूर्ति एगो मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिला है। फिर लकड़ी की ओखली मिला है, मतलब कि आजकल भारतीय परंपरा में शादी ब्याह होता है तो लकड़ी को ओखली में दूल्हा को धान कूटने के लिए बोलता है, धान कूटा हो दूल्हा धान कूटा हो। आ दूल्हा 3-4 बार ऐसे से मार के कहता है ले हो गए लो धान कुटा गए लो। तो लकड़ी के ओखली याद करने के लिए लकड़ी को ओखली मिला है। फिर लक्कड़ के ताबूत मिला है। ताबूत मुस्लिम धर्म में इसे मतलब कि यूज करते हैं, लक्कड़ का ताबूत। फिर RH-37 कब्रिस्तान मिला है। हड़प्पा सभ्यता से RH-37 कब्रिस्तान मिला है। और फिर हाथी के कपाल मिला है, जब खुदाई हुआ था तो हाथी का कपाल मिला है। हाथी का कपाल। और फिर स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह मिला है। हड़प्पा सभ्यता से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लक्कड़ का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया। आधे ऐतिहासिक काल में मतलब कि पुरातात्विक जानकारी मिलता है, जैसे कि भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो अभी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है। और इसके मतलब कि धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था और लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस द्वारा किया गया है। तो ये हड़प्पा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हो गया हड़प्पा। आइए अब हम चनहुदड़ो के बारे में मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया। मोहनजोदड़ो यह पाकिस्तान के लारकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा मृतकों का टीला मिला है। मोहनजोदड़ो में मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है।
मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक जो स्वास्तिक चिन्ह मिला है, स्वास्तिक चिन्ह का सर्वाधिक मुहर मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सिर खड़ी से हुआ था। आइए मोहनजोदड़ो थोड़ा सा मतलब पढ़ते हैं, क्या क्या वस्तुएं मिली हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया। राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया। यह पाकिस्तान के लड़काना जिला में सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा मृतकों का टीला मिला है। यहाँ से मतलब निम्नलिखित मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ तो निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। जय हिंद। आज मैं आप लोग को आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा रहे थे। वीडियो थोड़ा सा बीच में कट गया था, इसलिए मैं आज फिर से मतलब कि यहाँ से पढ़ाता हूँ। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल तक मतलब पढ़ा दिया था, यहाँ से वीडियो कट गया था। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल में हड़प्पा सभ्यता पढ़ा दिए थे, मोहनजोदड़ो स्टार्ट करना था। आइए मोहनजोदड़ो से पढ़ाते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा मतलब कि स्टोरी मतलब कि आप लोग सुन लीजिए थोड़ा सा। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना जिला में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक बहुत बड़ा मतलब सिंधु सभ्यता के मतलब एक शहरी सभ्यता है मोहनजोदड़ो से मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। जब वहाँ खुदाई हुआ था तो मतलब लोगों को जब मरता है तो दफना दिया जाता है, तो उसी प्रकार मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा मतलब कि मृतकों का टीला मिला है। और मोहनजोदड़ो से मतलब निम्नलिखित वस्तु भी मिला है। जब खुदाई किया गया तो पुरोहित आवास मिला है, अन्नागार, सभागार, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, पशुपति शिव यानी पशुपति शिव जी की मूर्ति मिला है। फिर विशाल स्नानागार यानी लोग जब मतलब कि कोई फेस्टिवल या कुछ आता होगा तो इसके लिए एक बड़ा स्नानागार, विशाल स्नानागार बनाया जाता था जिसमें लोग स्नान करते थे। फिर सबसे चौड़ी सड़क मिला है। फिर मतलब कि कांसे की नर्तकी मिला है यानी कांसे की नचनिया मिला है। और फिर तांबे का ढेर मिला है मतलब कि लटपटाया हुआ। तो आइए जानते हैं मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया। यह पाकिस्तान के लड़काना जिला में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक मतलब कि शहरी सभ्यता के रूप में माना जाता है। मोहनजोदड़ो से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। पुरोहित आवास, फिर घर में कुआं मिला है, फिर विशाल स्नानागार मिला है, स्नान करने के लिए विशाल स्नानागार, अन्नागार यानी भोजन करने के लिए, अन्नागार माने मतलब कि भोजन करने के लिए घर में मतलब अनाज रखा गया था, मतलब खुदाई किया तो मिला, उसे अन्नागार कहते हैं। फिर मतलब कांसे की नचनिया मिला, तांबे का ढेर मिला, पशुपति शिव जी के मूर्ति मिला, सबसे चौड़ी सड़क मिला, फिर मिला है जाके कांसे की मूर्ति हो ही गया, और फिर तांबे का ढेर मिला है, सबसे चौड़ी सड़क मिला है, कांसे की नचनिया मिला है, अन्नागार मिला है, फिर विशाल स्नानागार मिला है। यानी यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं खुदाई के बाद मिला है। मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था उस सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत था। सर्वाधिक स्वास्तिक चिन्ह का सर्वाधिक जो मुहर मिला था वो मोहनजोदड़ो से मिला था, जिसका निर्माण सील खड़ी से हुआ था। मतलब कि मोहनजोदड़ो से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं।
अब आइए अब हम लोग चंद हुदड़ों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चंद हुदड़ों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल चंद हुदड़ों की खुदाई 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया था। चंद हुदड़ों की खुदाई 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया था। चंद हुदड़ो एक ऐसा शहर है जो औद्योगिक शहर है। यही एक ऐसा मात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। चंद हुदड़ो एक ऐसा शहर है जो कैसा है, दुर्ग रहित है। और चंद हुदड़ो एक औद्योगिक शहर भी है। औद्योगिक शहर भी है। चंद हुदड़ों से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। पहले भी लोग जैसे कि आज मतलब कि कैसे मतलब कि पहले जैसे मतलब आज जो मतलब कि देखा हिस्की कर रहा है वो पहले कहीं ना कहीं लोग यूज करते थे उसको। जैसे कि आज मेकअप, लिपस्टिक, फिल्टर आज बहुत मात्रा में यूज कर रहे हैं। अगर मतलब कि ये सब ना हो तो मतलब समझ सकते हैं भारत को एक दिन में कितना का नुकसान होगा। जो इस सब मतलब कि चीज़ मतलब कि बहुत यूज करते हैं। आइए हम आप लोग को जानते हैं। तो चंद हुदड़ों से मेकअप सामग्रियाँ मिला है, लिपस्टिक मिला है। कोनो ससुरी के देखिएगा तो ट्रेन पर जाते रहेगा, इन्हें देख न ऐसे ऐसे मार लेगा। तो लिपस्टिक मिला है, फिर शीशा मिला है, फिर गुड़िया मिला है, फिर मनका मिला है, अलंकृत ईंट मिला है, फिर बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है। जैसे कैसे बता सकते हैं कि बिल्ली के पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है, तो जैसे कि मतलब कि पैर के आधार पर मतलब बताया गया है। जैसे कि कोनो जगह ढलैया होता रहता है तो कोई मतलब कि गलती से मतलब पार हो जाता है तो उसको निशानी छप जाता है। इसी प्रकार मिला है। जैसे कि आज क्लास में छुट्टी होता है तो ससुरा कोनो लड़की के पीछे पगलाया जाता है तो वो लड़की के पीछे पीछा करता रहता है, तो वैसे ही काम मिला है। मतलब कुत्ता, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, यानी बिल्ली को पकड़कर खाने के लिए मतलब कि रगेद रहा था कुत्ता, तो उसी प्रकार साक्ष्य मिला है। आइए मतलब कि मतलब यही तक सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद। मैं आज आप लोग को इतना ही मतलब कि पढ़ा सका, कहे कि वीडियो बहुत कट जा रहा है। जय हिंद।